दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो, फिजन की भी और फ्यूजन की भी। तो फिजन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ऐसे ही होता है ना कि हमारा कोई भी अगर लेट्स से एक हमारे पास एलिमेंट है, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू smaller particles. So yes, it is basically splitting of a nucleus into smaller particles. और होता क्या है, it will release a high amount of energy for you. ठीक है। अब on the other hand we have nuclear fusion. nuclear fusion क्या होता है हमारा, it is basically combination of two or more smaller atoms to create a large atom and it will release energy. So yes, it is basically combination. यहाँ पे आप दो वर्ड्स का यूज़ करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक तो है splitting of a nucleus into smaller particles और on the other hand you have combination of two smaller particles to create a larger atom. और सेकंड वाले पे चलते हैं अब हम। इट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 न्यूक्लियर हैव मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 2:5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज़। तो अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी वी नीड टू गिव 2 डिफरेंसेस। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दे रिक्वायर हाई एनर्जी, हाई स्पीड न्यूट्रियॉन्स टू वर्क, हाई स्पीड न्यूट्रियॉन्स, एंड दिस रिक्वायर्स ऑन द अदर हैंड, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें चाहिए होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ताकि ये वर्क कर सके। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट यू हैव 2 मास नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 आपको दिया हुआ है विच इज़ 2/5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज़। अब न्यूक्लियर डेंसिटीज़ का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास ओवर वॉल्यूम। इट इज़ मास ओवर वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के क्या मिलता है हमें, इट इज़ A/4/3 पाई r³। और अब यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटीज़ का रेशियो। ρ1/ρ2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, A1/4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय A2/4/3 पाई r2 का क्यूब। सो यहाँ पे यू कैन कैंसिल 4/3 विद 4/3, पाई विद पाई, और r1 क्यूब बचा हमारे पास और r2 क्यूब बचा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो ना, r1 का फॉर्मूला क्या होता है या रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r0 A1/3। तो आप यहाँ पे कैसे नोट करोगे इसको, r1 का क्यूब है, इसका मतलब r0 का क्यूब और ये हो जाएगा A⁻1। ठीक है। तो इसको अभी आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका बच गया 1 एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद A2। r2 का क्यूब भी ऐसे लिखेंगे, r0 पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, इट विल गिव यू A2 and A2 will be cancelled, so you will be left with 1/r0 cube, 1/r0 cube. So cancel both of them, you will get 1:1. So nuclear densities हमारी cancel होके क्या आ गई हैं, 1:1. So this is your answer for B part. Now moving to the 10th one.